आराधन को दो दृढ़ आराधन से उत्तर। ये पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा से, जिसमें जामवंत जी राम को ये पंक्तियां कहते हैं। आखिर जामवंत जी राम को ये पंक्तियां क्यों कहते हैं, इसके लिए आपको राम की शक्ति पूजा पढ़नी होगी। तो राम की शक्ति पूजा कविता आप नहीं पढ़ सकते, तो मैं उसकी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूंगी। 1936 में निराला जी लिखते हैं राम की शक्ति पूजा कविता है। इसमें राम के अंतर्द्वंद्व की बात की गई है। राम बहुत विचलित थे, बहुत परेशान थे, तो उसकी बात की गई है। साथ में बच्चन सिंह ये कहते हैं कि केवल इसमें राम के अंतर्द्वंद्व की बात नहीं है या राम के मन की बात नहीं है, इसमें निराला के मन की बात है, क्योंकि निराला जी भी बहुत परेशान थे, आर्थिक रूप से परेशान थे, और बहुत कम उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, और बहुत कम उम्र में उनकी इकलौती बेटी है उसका भी देहांत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं राम से निराला जी अपने आप की तुलना करके ये एक अद्भुत कविता लिखते हैं। राम और रावण का युद्ध हो रहा था। राम है वो युद्ध में बार बार हार रहे थे और रावण बार बार जीत रहे थे। तो सबसे पहले हनुमान जी है वो राम को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप निराश मत हो, फिर भी राम है वो उनकी बेचैनी नहीं मिटती है। जब राम बैठे बैठे अपने शिविर में सोच रहे थे, तब उनकी आंखों से दो आंसू टपक जाते हैं। तब हनुमान जी क्रोधित होते हैं और ऊर्ध्वागमन करते हैं या आकाश लोक की ओर गमन करते हैं और बोलते हैं कि सब कह रहे हैं कि रावण है वो शक्ति की आराधना कर रहे हैं, इसलिए रावण है वो बार बार युद्ध जीत रहा है। अब मैं जाऊंगा और उस शक्ति से युद्ध करूंगा। तो हनुमान जी क्रुद्ध रूप में जाते हैं और शक्ति से युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उधर शक्ति है वो भी क्रोधित हो जाती है, लेकिन शिव जी है वो शक्ति या सती या पार्वती को समझाते हैं कि ये जो हनुमान जी है ये ब्रह्मचर्य है, और आप अगर इनसे युद्ध करोगे तो आप निश्चित रूप से हारोगे, इसलिए आप इन्हें प्यार से समझाइए। तो सती जाते हैं और माँ अंजना का रूप लेके हनुमान जी को समझाते हैं और उनका गुस्सा शांत करते हैं। उसके बाद विभीषण भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी राम है वो विचलित ही रहते हैं। उसके बाद जामवंत जी आते हैं और जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु क्यों ना आप आराधन को दृढ़ आराधन से उत्तर दो। अगर रावण है वो शक्ति की आराधना कर रहा है, शक्ति उनके बस में है या शक्ति का आशीर्वाद रावण पर है, तब वो युद्ध जीत रहे हैं, तो आप भी आराधन कीजिए शक्ति की और शक्ति का आशीर्वाद लीजिए। तब राम सोचते हैं हाँ मैं भी शक्ति की आराधना करूंगा। तो राम है वो 108 कमल से शक्ति की आराधना करते हैं। तो 107 है वो कमल शक्ति को अर्पित कर देते हैं, लेकिन जब 108वां कमल है वो शक्ति को अर्पित करते हैं, तब शक्ति है वो चोरी से 108वां कमल चुरा लेती है। तो राम जब आंख खोलते हैं तो वापिस बहुत विचलित होते हैं कि 108वां कमल कहाँ चला गया। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर शक्ति है वो मुझे अपना आशीर्वाद नहीं देंगे। तब उन्हें याद आता है कि मेरी माँ कौशल्या मुझे बचपन में राजीव नयन कह के पुकारती थी। तो राजीव नयन यानी कमल नयन वाला राम। तो अगर मेरे नयन है वो राजीव नयन है, तो क्यों ना मैं एक नयन को 108वां कमल के रूप में अर्पित कर दूं। तो वो अपना धनुष उठाते हैं और अपनी आंख को निकालने की कोशिश करते हैं। उतने में शक्ति आती है और राम को आशीर्वाद देती है कि मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हुई और अंत में तुम ही विजयी होगे। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। जिसके बाद महाशक्ति राम के चेहरे में लीन हो जाती है और कविता यहीं समाप्त होती है।